नमस्कार दोस्तों, मैं रीना आपके अपने चैनल रीना चैनल इंडियन ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। तो आज है सावन का महीने की नाग पंचमी। तो नाग पंचमी के दिन सबसे प्राचीन कथा है वो मैं आपको बता देना चाहती हूँ। जब नाग देव बने थे भाई, तो हैप्पी नाग पंचमी। प्राचीन काल में एक सेठ जी के 7 पुत्र थे। सातों के विवाह हो चुके थे। सबसे छोटे पुत्र की श्रेष्ठ पत्नी चरित्र की विदुषी और सुशील थी, परंतु उसके भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने को पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। तो सभी दलिया और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सर्प निकला जिसे बड़ी बहू खुरपी से मारने लगी। यह देखकर छोटी बहू ने उसे रोकते हुए कहा, मत मारो इसे, यह बेचारा निरपराध है। यह सुनकर बड़ी बहू ने उसे नहीं मारा। तब सर्प एक और जा बैठा। तब छोटी बहू ने उससे कहा कि हम अभी लौट कर आती हैं, तुम यहाँ से जाना मत। यह कहकर वह अपने साथ मिट्टी लेकर घर चली गई और वहाँ कामकाज में फंसकर सबसे जो वादा किया था उसे भूल गई। उसे दूसरे दिन यह बात याद आई तो सबको साथ लेकर वहां पहुंची और सर्प को उस स्थान पर बैठा देखकर बोली, सर भैया नमस्कार। सर्प ने कहा, तू भैया कह चुकी है इसलिए तुझे छोड़ देता हूँ, नहीं तो झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, उसकी क्षमा मांगती हूँ। तब सर्प बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई और मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है मांग ले। वह बोली, भैया मेरा कोई नहीं है, अच्छा हुआ जो तू मेरा भाई बन गया। कुछ दिन व्यतीत होने पर वह सर्प मनुष्य का रूप रखकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसके तो कोई भाई नहीं था। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्ते में इसका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बताया कि मैं वही सर्प हूँ, इसीलिए तू डरना नहीं। जहाँ चलने में कठिनाई हो वहाँ मेरी पूँछ पकड़ लेना। उसने कहे अनुसार ही किया और इस प्रकार वह उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन ऐश्वर्य को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन सर्प की माता ने उससे कहा, मैं एक काम से बाहर जा रही हूँ, तू अपने भाई को ठंडा दूध दे देना। तो उसे यह बात ध्यान न रही और उससे गर्म दूध पिला दिया, जिसमें उसका मुख बेतरह जल गया। यह देखकर सर्प की माता बहुत क्रोधित हुई, परंतु सर्प के समझाने पर शांत हो गई। तब सर्प ने कहा कि बहन को अब उसके घर भेज देना चाहिए। तब सर्प और उसके पिता ने उसे बहुत सा सोना चांदी जवाहरात वस्त्र देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना ढेर सारा धन देकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या से कहा, भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और भी धन लाना चाहिए। तो सर्प ने यह वचन सुना तो सब वस्तुएं सोने की लाकर दे दी। यह देखकर बड़ी बहू ने कहा कि इन्हें झाड़ने की झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाकर रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों का एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश की रानी ने भी सुनी और वह राजा से बोली कि सेठ की छोटी बहू का हार यहाँ आना चाहिए। तो राजा ने मंत्री को हुक्म दिया कि उससे वह हार लेकर शीघ्र उपस्थित हो। मंत्री ने सेठ जी से जाकर कहा कि महारानी जी छोटी बहू का हार पहनेगी, वह उससे लेकर मुझे दे दो। तो सेठ जी ने डर के कारण छोटी बहू से हार मांगकर दे दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी और उसने अपने सर्प भाई को याद किया और आने पर प्रार्थना की कि भैया रानी ने हार छीन लिया, तुम कुछ ऐसा करो जब हार उसके गले में रहे तब वह सर्प बन जाए, जब वह मुझे लौटा दे तब हीरो और मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना वैसे ही वह सर्प बन गया और जैसे ही रानी चीख पड़ी और रोने लगी तब यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेज दी और छोटी बहू को तुरंत भेजो। सेठ जी डर गए कि राजा न जाने क्या करेगा। वे स्वयं छोटी बहू को साथ लेकर उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया कि मैं तुझे दंड दूं? छोटी बहू बोली कि राजन धृष्टता क्षमा कीजिए, यह हार ही ऐसा है कि मेरे गले में हीरो और मणियों का रहता है और दूसरे के गले में सर्प बन जाता है। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहनकर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही उसे हार
पहना वैसे हीरो मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को उसकी बात का विश्वास हो गया और उसने प्रसन्न होकर उसे बहुत सी मुद्राएं पुरस्कार में दी। छोटी बहन अपने हार और इन सहित घर लौट आई और उसके धन को देखकर बड़ी बहू ने ईर्ष्या के कारण उसके पति को सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आया है। तो यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ठीक ठीक बता कि यह धन तुझे कौन देता है। तो तब वह सर्प को याद करने लगी। तब उसी समय सर्प ने प्रकट होकर कहा, यदि मेरी धर्म बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करेगा तो मैं उसे खा लूँगा। यह सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जाता है और स्त्रियां सर्प को भाई मानकर उसकी पूजा करती है। तो दोस्तों, नाग पंचमी का त्यौहार काफ़ी लोग कई जगहों पर मनाया जाता है, कई जगहों पे नहीं मनाया जाता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि नाग पंचमी के दिन क्या खाएं और क्या नहीं खाएं। नाग पंचमी के दिन चावल नहीं खाने चाहिए। साथ ही नाग पंचमी के दिन लोहे का तवा, लोहे की कढ़ाई का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कई जगहों पर तो नाग पंचमी के दिन चूल्हा ही नहीं जलाया जाता, बासी भोजन किया जाता है। और नाग पंचमी के दिन किसी से अपशब्द नहीं कहना चाहिए। अब क्या क्या बनाया जाता है नाग पंचमी के दिन, वो मैं आपको बता देती हूँ कि नाग पंचमी के दिन सेवैयाँ और चावल आदि ताज़ा भोजन बनाएं। कुछ भागों में नाग पंचमी से एक दिन पहले ही भोजन बनाकर रख दिया जाता है और नाग पंचमी के दिन बासी खाना खाया जाता है। इसके बाद दीवार पर गेरू पोतकर पूजन का स्थान बनाया जाता है। नाग पंचमी के दिन ओम कुरु कुले फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करते हुए नाग देवता की पूजा कर सर्पों के संरक्षण का संकल्प लेना चाहिए। भूल कर भी इस दिन सांप को परेशान न करें, इससे काल सर्प दोष लगता है। नाग पंचमी की पूजा में नीम, खीरा, नींबू, दही और चावल को मिलाकर विशेष पकवान बनाकर नाग और कुल देवी देवता को अर्पण किया जाता है। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। और नाग पंचमी के दिन और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता देती हूँ कि श्रावण शुक्ल पंचमी को नागों की पूजा का पर्व नाग पंचमी मनाया जाता है। इस तिथि को भगवान शिव के आभूषण नागों की पूजा की जाती है। अगर कुंडली में राहु केतु की स्थिति ठीक ना हो तो इस दिन विशेष पूजा से लाभ पाया जा सकता है। इस बार नाग पंचमी का पर्व 25 जुलाई को मनाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि हमें इस दिन कौन कौन से कार्य बिल्कुल नहीं करने चाहिए। इस दिन भूमि की खुदाई करना या खेत में हल चलाना बहुत अशुभ माना जाता है, इसलिए ऐसा करने से सख्त परहेज करना चाहिए। इसके अलावा साग भी नहीं तोड़ना चाहिए। नाग पंचमी के दिन नुकीली और धारदार वस्तुओं के इस्तेमाल से बचना चाहिए। मुख्य रूप से सुई धागे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। चूल्हे पर खाना बनाने के लिए तवा और लोहे की कढ़ाई का उपयोग बिल्कुल भी ना करें, ऐसा करने से नाग देवता को कष्ट होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो नाग पंचमी के दिन किसी भी इंसान के लिए अपने मुंह से जहर ना उगले, यानी किसी से लड़ाई झगड़े या गलत शब्द बोलने से बचना चाहिए। जिन लोगों की कुंडली में राहु केतु भारी है उन्हें इस दिन विशेष रूप से नाग देवता की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से कुंडली में आ रही दिक्कतों को भी दूर किया जा सकता है। नाग पंचमी के दिन मांस या मदिरा पान का भी सख्ती से परहेज करना चाहिए। भगवान शिव के मंत्रों का जाप करने से लाभ हो सकता है। नाग पंचमी के दिन इस बात का ध्यान रखें कि शिवलिंग या नाग देव को दूध पीतल के लोटे से चढ़ाएं, जबकि जल चढ़ाने के लिए तांबे के लोटे का इस्तेमाल करें। यह बात ध्यान रखें कि हिंदू धर्म में नाग देवता के दूध से अभिषेक का महत्व बताया गया है, इसलिए नाग पंचमी पर दूध से अभिषेक कर रहे हैं, लेकिन दूध पिला नहीं सकते। इसके भी काफ़ी तर्क बताए गए हैं। तो ये थी खास जानकारी आपके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, थोड़ा सा रोचक लगा हो तो वीडियो को लाइक करें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। ऐसी ही जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहिए रीना के चैनल इंडियन ब्लॉग्स में। हरे कृष्ण।